बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। और आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश हों। तो आज है बहुत ही धमाकेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे एप्पल का मुरब्बा, यानी कि सेब का मुरब्बा। और आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आने वाली है और सर्दी के अंदर ये मुरब्बे खाए जाते हैं जो कि बहुत ही मज़ा और आपकी हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमारे पास 1 किलो सेब हैं, 1 किलो चीनी है और 1 किलो ही हमने लिया है पानी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चीनी को ढाँप के रखेंगे साइड पे। और अब हम लेंगे एक खुले वाला बॉल जिसके अंदर हमने डालना है काफ़ी सारा पानी, ये देखिए। और इसके अंदर हमने डालना है 1 चम्मच नमक। और वो इसलिए डालेंगे कि जब हमने सेब को छील के पानी के अंदर डालेंगे तो सेब काले नहीं होंगे। अगर आपने इनको ऐसे ही काट के रख दिया तो जो एप्पल्स हैं वो काले हो जाएंगे। तो आप सब्ज़ी भी जब काटें, ख़ास तौर पे बैंगन और आलू, तो उसको भी इस तरह से पानी में नमक डाल के आप उसमें कटिंग करके रखते जाएं तो वो सब्ज़ियां कभी भी काली नहीं होंगी। तो इस तरह से हमने सेब को भी आलू आलू नहीं नमक वाले पानी में डाल के रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले इनको अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर आपने सबका छिलका रिमूव करना है और इसके बाद आपने इनको डाल देना है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए सारे सेब छील के नमक वाले पानी में डाल दिए हैं। और ये बाहर अम्मी छलियाँ भून रही हैं तो उन्होंने मेरे लिए छली भेजी है कि काम करते करते साथ में तुम भी अपने हिस्से की छली खा लो। तो बहुत ही मज़े की है, गर्मा गर्म। और ये देखिए दूसरी साइड पे हमने रखा है गैस के ऊपर कढ़ाई को, इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब हमने इसमें डालनी है जो हमारे पास है 1 किलो चीनी। चीनी डाल दी और इसके बाद फ्लेम ऑन कर दिया है। और चीनी को हमने थोड़ा सा चम्मच से हिलाना है इस तरह से। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 4-5 छोटी हरी इलायचियाँ और यहाँ पे इसको अब हमने पकने देना है। और फिर दूसरी साइड पे हमने रखी है कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास छीले हुए सेब हैं। इनको हमने 5 मिनट के लिए पानी में बॉईल करना है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ फिर जो आपका मुरब्बा है वो गल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको पकने देना है और पानी से निकाल के नमक वाले से आपको धोने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा एप्पल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो रहे। इस तरह से आपने चम्मच हिलाना है और इनको स्पून से पकने देना है और इस तरह से आपने चेक करना है, ठीक है। तो ये जितने हमें चाहिए उतने ये गल चुके हैं। और दूसरी साइड पे देखिए हमारी जो चाशनी है वो कितने अच्छे तरीके से पक रही है। वो इलायचियाँ देखिए इसमें कैसे घूम रही हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारे एप्पल हैं, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हमने पानी के अंदर सेब को बॉईल किया, सादा पानी के अंदर। और फिर वहाँ से निकाल के आपने चाशनी में डाल देना है। और इस तरह से जो हमारा सेब का मुरब्बा है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार होगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे चाशनी के अंदर आपने इनको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हाई फ्लेम पे पकाना है। और इसमें डालना है 1/2 टेबल स्पून टाटरी, ठीक है, सिट्रिक एसिड। ये डालना मस्ट है। अब आपने ये नहीं कहना कि आपको ये कहीं से मिलेगा, नहीं, ये आपको हर ग्रॉसरी की शॉप से, परचून की शॉप से, किसी भी हकीम पंसारी की शॉप से आपको आसानी से बहुत सस्ती मिल जाती है, ठीक है। ये आपने टाटरी डालनी है इसमें। और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर। और इनको इस तरह से मिक्स करेंगे और इतना मज़े का निकल के जायका आएगा काली मिर्च डालने से कि बस ये जब आप बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा। और इसमें हम डालेंगे 3 लेमन का जूस, ठीक है। तो ये आपको मैं 1/2 लेमन ही दिखाऊंगी, मगर इसके अंदर मैंने पूरे 3 लेमन का जो जूस है वो इसमें डाल दिया है। लेमन डालने से इसका बड़ा खिला खिला सा कलर होगा, बड़ा तिरछा सा इसका जायका निकलेगा, ठीक है। और टाटरी डालने से ये होगा कि आपकी जो चाशनी है, जो आपका सेब का मुरब्बा है, ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब हम लेंगे एक खाली बॉल, उसमें डालेंगे इस तरह से जो हमारा सेब का मुरब्बा तैयार हो चुका है, ठीक है। इस तरह से चम्मच से आपने सारे सेब निकाल के बॉल में डालने हैं।
तो बहुत ही परफेक्ट अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चाशनी। तो ये सारी चाशनी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें डालेंगे चारों मगज़। ये आपने डालने हैं इस तरह से 2 से 4 चुटकी। ठीक हो गया। अब आप इसकी ब्यूटी चेक करें, आप इसका कलर चेक करें। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका सेब का मुरब्बा बनके तैयार है, जो कि मार्केट के अंदर कमर्शियल तरीके से बनाया जाता है, जो कि प्रोफेशनली तैयार किया जाता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको कि हमने स्किप किया हो या आपसे छुपाया हो। जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है वो आपको दी है कि किस तरह से आप घर में बिल्कुल बाज़ार के जैसा सेब का मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से सेब का मुरब्बा घर पे तैयार करें, एंजॉय करें, खाएं पिएं। और अब इसको हम ज़रा करते हैं साइड पे और आपको मैं दिखाती हूँ इसको काट के। ठीक है, आप ये ना कहें कि मैंने फिर आपको काट के नहीं दिखाया। तो इस तरह से एक प्लेट लेंगे और प्लेट के अंदर हम एक एप्पल को निकालेंगे, यानी कि जो हमारा सेब का मुरब्बा है। ये देखिए, वाह, यकीन करके मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म हो, इसको कम से कम थोड़ा सा तो खाया जाए। तो अब हमने छुरी लेके इसकी करनी है कटिंग। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट, कितना परफेक्ट टेंडर हो चुका है। ये देखिए, ठीक है। तो आप इसे सेव कर सकते हैं पूरे साल के लिए। आप इसे एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं। आप इसे रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, कहीं भी रखें, ये आपका मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।